नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सदन के भीतर भी खूब गूंज रहा है और आपने देखा था कि बीते दिन सीपीआई के विधायक सूर्यकांत पासवान ने भी, माले के विधायक संदीप सौरव ने भी इसको लेकर के शिक्षा मंत्री से कई तरह के सवाल पूछे थे और आपने ये भी देखा कि शिक्षा मंत्री ने भी हर एक सवाल का जवाब दिया था, बड़ा ऐलान कर दिया था। क्या कुछ कहा था शिक्षा मंत्री ने, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीपीआई के विधायक हैं सूर्यकांत पासवान, ऐसा क्या पूछ दिया था बीते दिन उन्होंने शिक्षा मंत्री से जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। नहीं देखिए, टीचर्स का जो ट्रांसफ़र होना है 1,90,000 शिक्षकों ने पिछले ही साल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन दिया है और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो। तो शिक्षकों की इसी समस्या को लेकर सबको ऐच्छिक ट्रांसफ़र होना है, मतलब मनचाही पोस्टिंग के लिए 10-10 ऑप्शन माँगे गए थे, उसमें पंचायत या नगर निकाय के लिए। तो आवेदन देकर लोग वाट जोह रहे हैं, तो इन्हीं लोग करा दोनों विधायकों ने विधानसभा में कल क्वेश्चन के माध्यम से सवाल सरकार से पूछा था। तो उसमें सुन ये बात मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ जी। कि सरकार ने यदि आवेदन माँगा है तो कहा भी है कि इसको हम करेंगे। हम्म। तो कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ये सब कुछ प्रोसेस में है और 2 महीना के अंदर ये सारे आवेदन को हम निष्पादित करेंगे। सबका मनचाही पोस्टिंग के लिए प्रयास विभाग हमारा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बन गया है और अभी 40 जो कैंसर्स वाले हैं, जो पहले भी खबर आपने छापी, अब तो एक और जो लेटेस्ट विभाग ने फैसला लिया था, जो दूसरी सूची आई थी, उसकी तो जानकारी ही नहीं सदन में दी शिक्षा मंत्री ने कि 40 तो ऑलरेडी ऑर्डर निकल ही चुका था, दूसरी सूची भी ऑलरेडी उसकी भी पोस्टिंग की निकल चुकी है, जो आपने 185 शिक्षकों की जो 185। हाँ, 184 का। तो कुल मिला-जुला करके अब ये प्रोसेस है, इसके बाद फिर असाध्य रोग होगा, फिर गंभीर रोग वाले होंगे, फिर पति-पत्नी को एक जगह जाना है वो होंगे, विकलांग शिक्षक होंगे, तो सबकी भी आपने जानकारी पहले भी ये दी है कि सबकी विभाग ने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है, सबकी कैटेगरी बना रखी है। एक उसमें नई बात यही हुई कि अभी 2 महीना के अंदर करेंगे, तो अब तो ये मार्च तो अभी पूरा सेशन है। 2 महीना के अंदर मार्च को भी जोड़िए और अप्रैल को जोड़िए या तो अप्रैल और मई को जोड़िए। मई तक मुझे लगता है कि जो विभाग की तैयारी है, समझ है, उसके अनुरूप सबकी पोस्टिंग होगी, मनचाही पोस्टिंग होगी। उसमें शिक्षा मंत्री ने और विस्तार से कुछ बातें कही। कहा कि देखिए, उसमें जो लोग ने आवेदन दिया है, मनचाही पोस्टिंग की है, वहाँ पहली शर्त है कि वैकेंसी होनी चाहिए। वो कोई स्कूल का तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है जगह का। तो एक मान लिया कोई जैसे फतुहा ब्लॉक लीजिए कि किसी ने फतुहा नगर पंचायत में माँगा है, तो नगर पंचायत में जितने स्कूल होंगे, उसमें उस हिसाब से एक और पहले सरकार ने एक मंशा ज़ाहिर की थी कि देखिए अब कम से कम अभी 3 कैटेगरी के टीचर 4 कैटेगरी के टीचर हैं ना, वेतनमान वाले शिक्षक हैं, फिर उसके बाद नियोजित शिक्षक और विशेष शिक्षक हैं। अब तो विशेष शिक्षकों की संख्या 2.5 लाख हो गई है और नियोजित शिक्षकों की संख्या आज भी 80-85 हज़ार है। अब तो वेतनमान वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम रह गई है। तो सरकार की का ध्येय मंशा भी यही है कि पहले हम जो नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो अब ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है और उनकी परेशानी है, फर्स्ट उसको कर दें। फिर बीपीएससी वाले शिक्षक का उनका है कि बीपीएससी शिक्षक सचमुच में सबसे अधिक दूरी को लेकर उनका डिस्ट्रेस है। उनकी संख्या भी ज़्यादा है और फिर अब तो विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित थे, अब विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। जो जिलों से बाहर जिनकी पोस्टिंग हुई थी, नौकरी मिली थी, वो भी चाहते हैं कि घर के समीप आ जाए। तो यही कल शिक्षा मंत्री ने एक सकारात्मक तरीके से बातें पेश की और अब तो एक बात और जान लीजिए और अभी। बड़ा ऐलान किया कि 2 महीने के हाँ, अंदर सब हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी विधानसभा में ये बात अभी गूंजी और शिक्षा मंत्री ने इसको वहां तो कह दिया, कोई बहुत उनको सवाल की बौछार नहीं हुई, कोई घेरा नहीं हुआ, लेकिन अभी परिषद में भी ये इशू उठना बाकी है। अब परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि सब कमर कस रखे हैं। शिक्षा का जिस दिन आता है, हर विभाग का लिस्ट होता है, तो शिक्षा का जिस दिन होगा, अभी
टीचर्स का या तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो, नियुक्ति हो, उनकी सेवा निरंतरता हो, उनकी प्रोन्नति हो। अभी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं प्रथम चरण वाले, अभी प्राण के लिए जो त्राण वाली बात हो रही है, और सरकार ने एक रास्ता निकाला अभी कि भाई जिनका प्राण नहीं नंबर जनरेट हुआ है, तो होली के पहले वो लोग मूल वेतन के आधार पर और अभी वेतन ले लें। और अब कल तो मैंने देखा एक और चिट्ठी जारी की है विभाग ने कि भाई विशेष शिक्षकों का इनका वेतन निर्धारण होना है, मतलब पे प्रोटेक्शन होना है, और उसमें पे मैट्रिक्स का भी दे दिया कि भाई उसको इस आधार पर उनको अभी मूल वेतन के आधार पर पेमेंट ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी से प्रथम चरण वाले शिक्षकों का हुआ है और 1 मार्च से द्वितीय चरण वाले शिक्षक का हुआ है। सब लोग योगदान तो कर ही रहे हैं, और करने के बाद 7 मार्च तक द्वितीय चरण वाले जो विशिष्ट शिक्षक का योगदान हो जाएगा। तो वेतन संरक्षण का तो लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन आज भी ये मांग बिल्कुल पूर्णतः जायज है। विशिष्ट शिक्षकों की उनकी सेवा निरंतरता और प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों के नियोजित शिक्षक के रूप में उन्होंने किया है, उसके पूरी तरह से हकदार हैं। ये न्याय मिलना चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक कोई नई नौकरी सरकार बना दी है, ये नई नौकरी नहीं है, पदनाम बदल गया है। और भले अच्छा, हम आपसे अरुण जी ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने ये भी देखा था कि माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, और उन्होंने एक बार फिर से बड़ा प्रश्न पूछा था, साफ साफ कह दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आपने कहा था कि आप महिलाओं को, दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, तो अब आप बताइए कि उनका कब कीजिएगा। नहीं तो देखिए, क्या आप शिक्षा मंत्री इसमें कुछ बदलाव करेंगे? नहीं देखिए, जो लिस्ट बनी हुई है ना, उसमें जो मैंने आपसे कहा कि एक लिस्ट बनी थी अभी कि बीमारी वाला, कि असाध्य रोग, गंभीर रोग, फिर दिव्यांग, ये एक कैटेगरी है, उसी में फिर उसके बाद है पति पत्नी को एक जगह करने वाला, और फिर महिला शिक्षक के लिए जो डिस्टेंस के आधार पर है वो एक सूची वो बनी हुई है, उसी संख्या 60,000 है, और 90,000 शिक्षक हैं जो पुरुष शिक्षक हैं। तो इसी ऑर्डर में ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर भी निकलना है, अब जान लीजिए। तो अभी जो पहली कैटेगरी बनाई गई है उसी का इंतजार हो रहा है। लेकिन उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि महिलाओं को और दिव्यांगों को खूब परेशानी हो रही है, जिसका जवाब भी सदन के भीतर दिया है बिल्कुल शिक्षा सही कह मंत्री रहे ने। हैं, महिला साफ कहा है कि हम देखेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो भरोसा देना ही ना होगा। महिला शिक्षक के लिए परेशानी, उनकी परेशानी को सबसे पहले हम दूर करें। तो इसीलिए तो महिला तो शिक्षकों क्या अब नेक्स्ट नंबर उन्हीं का आएगा? नहीं, नेक्स्ट नंबर क्या महिलाओं का, दिव्यांगों का आएगा? अभी देख, महिला का कौन सा, पति पत्नी के बाद जब हो जाएगा तब महिला का दूरी के आधार पर ट्रांसफर का ये ऑर्डर निकलेगा। अभी जो पहली कैटेगरी बनी थी, उस पहली कैटेगरी में थी कि असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांग शिक्षक, परित्यक्ता महिला या विधवा शिक्षक, ये कैटेगरी पहली कैटेगरी है। ये सब इसका जब कर लेंगे, वो अभी वही बाकी है। अभी तो सिर्फ कैंसर रोगियों के लिए हुए हैं जो 759 आवेदन आए थे और उसी में हुआ है। लेकिन ये पहली कैटेगरी का जब निष्पादन हो जाएगा, तब आएगी महिला पति पत्नी को एक जगह वाला, और तब फिर उसके बाद महिला शिक्षक का। इसमें महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष भी हैं, उसमें भी भेद नहीं किया जा रहा है। जो पहली कैटेगरी में जो बना है ना, उसमें भी भेद नहीं है महिला और पुरुष का, वो तो बीमारी के आधार पर हो रहा है। अब फिर पति पत्नी का होगा तो दोनों को इसका, दोनों की समस्या का निष्पादन होगा। और जब तीसरी सूची जो आएगी ना, जिसमें महिला शिक्षक का पहले और पुरुष शिक्षक का बाद में, इसी ऑर्डर में ट्रांसफर पोस्टिंग। एक बात और सरकार ने, आपको याद होगा, ध्यान देना चाहिए कि जो शिक्षकों ने मनचाही पोस्टिंग मांगी है, उसमें विभाग की समझ देखिए। कुछ तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर हर चीज शिक्षा मंत्री या शिक्षा सचिव मीडिया से खुलकर सामने बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग की जानकारी मिली उसमें तो पहले एक ऑर्डर निकाल रखा गया है कि किसी एक स्कूल में कंपोजिशन भी शिक्षकों का, सभी भी पीएससी वाले शिक्षक नहीं हो जाएं, सभी सिर्फ विशिष्ट शिक्षक नहीं रह जाएं, सभी सिर्फ नियोजित शिक्षक नहीं रह जाएं, और न तो फिर सभी वेतनमान वाले। तो स्कूल में एक कंपोजिट तरीके से सभी वर्ग, सबका मिश्रण हो। 4 कैटेगरी जो शिक्षकों की बनी है अभी, उस सब का सरकार ये भी ध्येय मंशा से कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जटिल, कि सबसे आपने आवेदन लिया, पहले तो था कि डीओ ही
स्कूल तय कर हम्म। देंगे। लेकिन बीते दिन हमने ये भी देखा अरुण जी कि शिक्षा मंत्री ने बाज़ाब्ता ये कह दिया है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है वो एक कमिटी के पास जा सकते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कोई नई बात थोड़े की है। हाँ। विभाग ने ये पहले ही, जी। जब ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी भी आई थी हम्म। ना, ये समय बात थी कि भाई जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक तो जिला स्तर पर जिला हम्म। अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है, वहां से उस पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं होगा तो प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ है, हम्म। वहां से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर राज्य स्तर पर शिक्षा सचिव के यहाँ है, हम्म। और उससे भी नहीं होगा तो फिर मंत्री तो आखिर मंत्री है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो पहले से जो शिक्षा मंत्री ने यानी कि निराश कोई भी नहीं होगा, नहीं नहीं देखिए, सबका ख्याल रखा नहीं, जाएगा। ये गवर्नमेंट का इस मामले में चुनाव, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, चुनाव हम्म। के पहले हम्म। शिक्षकों में कोई इस तरह का संतोष नहीं रहे कि 1,90,000, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इस शिक्षक परिवार परिवार है। हैं, जी जी। और इस शिक्षक परिवार हैं, तो हम्म। सरकार तो अभी कैसे जनता को अधिक से अधिक हम संतुष्ट करें। हम्म। तो 1,90,000, अभी तो आप सोच लीजिए ना, अब 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हो गए हैं, हम्म। और ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी और जनरल ट्रांसफर भी सबको हम्म। चाहिए तो कि अब क्या लगता है अरुण जी, जब शिक्षा मंत्री ने ये साफ साफ कह दिया कि सिर्फ 2 महीने का वक्त और सिर्फ 2 महीने के बाद सब कुछ हो जाएगा, तो अब तो आपको लगता है ना कि अब मजीद देरी नहीं कौन, ये होगी। ऐच्छिक ट्रांसफर वाला ना, बिल्कुल। अभी तो शिक्षा मंत्री ने किया तो भरोसा करना चाहिए सिर्फ 2 महीने, जो उन्होंने फिर कहा तो है। पेच नहीं नहीं फंसेगा। नहीं देखिए, पेज तो कहाँ फंसना है, देखिए इसकी हाँ। जो गति है ना, गति इतनी धीमी है कि स्टिल आई डाउट, मुझे हम्म। ये संदेह होता है कि 2 महीना में हो पाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो हाँ सकता है, हाँ, इसमें लग देखिए जाएगा। अभी तो अब हाउस में संभालना था, अब हाँ। एक आश्वासन दे दिया, हम्म। तो अच्छे दिन वाला आश्वासन। सदन में जो आश्वासन दिए जाते हैं, शायद वो, जी। शायद ही कम है संख्या उसकी। हम्म। आश्वासन तो कोई 15,000 20,000 सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन अभी लंबित है, बाट जोड़ रहे हैं उसके इंतजार का। बिल्कुल। लेकिन ये शिक्षकों के लिए सब कुछ पाइपलाइन में है। हम्म। लेकिन 2 महीना में जो शिक्षा मंत्री ने कहा है ना, हम्म। मुझे आज भी है जो विभाग की शंका गति है, है, काम करने की जो गति है रफ्तार ना, जो है, बिल्कुल। जो इसके कारण कह रहे हैं आपसे, हम्म। पहले शॉर्टलिस्ट बना, फिर उस बना करके यहाँ से हम्म। कमिटी सबको स्क्रूटनी करती है, बिल्कुल। भेज दिया डीएम हम्म। के डीओ के यहाँ, बिना नाम जो पहले हम्म। पहचान नहीं बतानी है, हम्म। और उनको फिर कोडिंग वाला कोडिंग सिस्टम वाला हो गया सिस्टम है है, ये अब सब तो। तो वही ना है। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदन के भीतर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गूंज रहा है, आपको क्या लगता है कहीं एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव तो नहीं किया नहीं, जाएगा, नहीं, अब कोई मतलब बड़ा बदलाव? नहीं, नहीं, प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगा। हम्म। सबों की अब चिंता सिर्फ ये है, शिक्षकों की भी, हम्म। और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कीजिए। जल्दी से जल्दी तो कीजिए। प्रक्रिया में बदलाव क्या करेंगे, बदलाव जो हाँ। बनाया गया आखिर इसको शिकायतें बहुत सारी मिल रही हैं, किस प्रकार की, सॉफ्टवेयर की भी शिकायत मिल रही है, और यही ना कहा आपको, महिला भी परेशान हो रही ये है। सभी शिक्षक परेशान हैं, जो जिन लोगों ने आवेदन दिया है विशेष समस्या, सभी शिक्षक परेशान हैं। बिल्कुल। स्वाभाविक रूप से महिला की बात आप कर रही हैं, तो हम्म। सरकार भी, दिव्यांग भी परेशान हाँ है, हाँ, सभी बीपीएससी वाले भी परेशान हैं, बीपीएससी वालों की संख्या तो विशेष सर्वा, शिक्षक ने कह दिया है कि सौतेला और व्यवहार तो है। और आप जरा जान लीजिए, वैसे जी। शिक्षक सबसे अधिक, और भी जो हम्म। आपने बीपीएससी वाला जो कहा ना, तो जिन नियोजित शिक्षकों ने अपने सहयोगियों की इच्छा के विपरीत हम्म। बीपीएससी शिक्षक बन गए, वो तो और ज्यादा परेशान, उनका बहुत मूल विद्यालय सब चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। उनको हाँ। आज की तारीख में जो अभी हम्म। विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको तो वेतन संरक्षण भी मिल रहा है, हम्म। उनका तो वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं। जी। और अब वो सब भी बेचैन है, हम्म। ज्यादा बेचैन है अभी, आप जान लीजिए। ज्यादा बेचैन है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।